आज मुंबई हाई कोर्ट में जो मीरा भाईंदर के डेवलपमेंट प्लान के संदर्भ में हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी, विकास सिंह जी ने, राकेश राजपुरोहित जी ने और अमित गोपीराम शर्मा जी ने, आज वो पिटीशन फाइनली बोर्ड पे लगी और फर्स्ट बोर्ड पर ही लगी। आप लोग को एक प्रेस रिलीज हमने भेज चुके हैं, उसमें वकीलों के नाम पिटिशनर्स के, डिफेंडेंट्स के दोनों बताए गए। इसमें कोर्ट ने आज हमारे सीनियर काउंसिल्स की हियरिंग सुनी, आर्ग्यूमेंट सुना और कोर्ट ने उसमें पूछा क्या ये पिटिशनर्स उस शहर के रहवासी हैं या नहीं। हमारे काउंसिल्स ने बताया कि ये उसी शहर के रहवासी हैं और ये पिटीशन किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं डाली गई है। उनका जो भी ऑब्जेक्शन और सजेशन है वो मीरा भाईंदर शहर में जो नया डीपी प्लान प्रारूप जिसे कहा जाता है, ड्राफ्ट डीपी प्लान पब्लिश हुआ है, उसमें जो पब्लिक एमिनिटीज है जो सरकार ने कंसीडर नहीं करी है, वो इशू पे इन्होंने ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस लिया है। मगर गवर्नमेंट ने इनको एक बार डीपी प्लान पब्लिश हुआ, उस पर ऑब्जेक्शन सजेशन का टाइम था, वो ऑब्जेक्शन सजेशन की हियरिंग हुई। मैं खुद भी उस हियरिंग में गया और हमने खुद ने प्रेजेंटेशन दिया, 2.5-3 घंटा चली। मगर जब सरकार ने रिवाइज्ड ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान पब्लिश किया तो उसमें किसी भी चीज का हमारे सजेशंस को, जो 50 इंपॉर्टेंट सजेशंस हमने दिए थे, सरकार ने उसे कंसीडर नहीं किया। तो फाइनली हमको कोर्ट में दस्तक देनी पड़ी और विकास सिंह, राकेश राजपुरोहित और अमित शर्मा जी पिटिशनर बने और फाइनली आज कोर्ट में वो मुद्दा डिस्कशन पे आया। कोर्ट को इस बात की गांभीर्य जिसे कहते हैं, सीरियसनेस समझ में आई कि ये शहर आज 15 लाख की आबादी का शहर है, अगले 20 सालों में ये 30 लाख का शहर बनेगा और सरकार ने जो ड्राफ्ट डीपी बनाया उसमें 3-4 हजार एकड़ जमीन को ग्रीन से येलो कर दिया है और उसके बनिस्बत जो 40% रिजर्वेशन रखना चाहिए वो सरकार ने नहीं रखा। रिजर्वेशन में प्लेग्राउंड, गार्डन, बस डिपो, स्कूल, हॉस्पिटल, हेलीपैड्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस, पुलिस के क्वार्टर्स, ये जो इम्पोर्टेंट है, फिश मार्केट, भाजी मार्केट्स, शमशान, कब्रिस्तान, बरियल ग्राउंड्स, इसको गवर्नमेंट ने कंसीडर नहीं किया। बल्कि जो रिजर्वेशंस थे पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट ने उसमें विविध अमेंडमेंट्स ला करके उन रिजर्वेशंस को कैंसिल किया। इस नए डीपी में तो यहां तक कि गवर्नमेंट ने कर दिया कि एक रिजर्वेशन फॉर एग्जांपल स्कूल का बना हुआ है, एग्जांपल दे रहा हूं, या हॉस्पिटल का बना हुआ है, मतलब हॉस्पिटल भी बन गई है, स्कूल भी बन गई है, उसको एक रिजर्वेशन का कायदा ये होता है, अगर रिजर्वेशन एज पर रिजर्वेशन डेवलप हो चुका है तो उसको गवर्नमेंट रिवाइज डीपी में, नए डीपी में चेंज नहीं करती है। मगर इस डीपी प्लान में ऐसा हुआ है कि सरकार ने एग्जिस्टिंग स्कूल का रिजर्वेशन हटा के रेसिडेंशियल जोन बना दिया, एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल का रिजर्वेशन हटा करके रेसिडेंशियल जोन बना दिया। ऐसे कई मिसाल आपको दिखेगी। गवर्नमेंट ने दूसरा ये गलती किया कि 20 लाख की आबादी दिखाई 20 साल के बाद, जबकि 15 लाख की आबादी आज ही है। हमने जब पहले डीपी बनाया था 97 में और फाइनल 2000 में, तब इस शहर की आबादी 15 लाख की होगी, जो आज हो चुकी है। सर वो टर्म डीपी का 2017 में खत्म हुआ। सरकार ने 2020 तक नया डीपी बना देना चाहिए था, सरकार ने नहीं बनाया, 7 साल हो गया है और 2022 से सरकार ने स्टार्ट किया, 2025 खत्म होने को आ गया, तब भी सरकार इस पे फैसला नहीं कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो सरकार ने नए डीपी में 3 से 5 हजार एकड़ जमीन को ग्रीन जोन और रिजर्वेशन कैंसिल करके जो रेसिडेंशियल जोन में लाया है, अच्छी बात है, हमारा उसको विरोध नहीं है। हमारा कहना यह है कि आपको प्रोपोर्शनेटली रिजर्वेशंस रखने पड़ेंगे, पब्लिक एम्यूनिटीज के रिजर्वेशन रखने पड़ेंगे। आपको बैक वाटर्स जो आप CRZ को भराव करते चले जा रहे हैं, वहां रेसिडेंशियल बना दे रहे हैं,
और आपको हेलीपैड्स की जरूरत है, आपको बड़े रास्तों की जरूरत है। ये तमाम चीजों के लिए हमको कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट में आज काफी देर डिस्कशन हुआ और फाइनली हाई कोर्ट का हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि कोर्ट ने इसकी सीरियसनेस समझी और गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है कि 30/11/2025 तक इनकी फाइनल हियरिंग आपको लेके डिसीजन करना है, ना कि सिर्फ हियरिंग लेना है, आपको डिसाइड करना है। तो हम अभी वेट करेंगे कि सरकार हमको हियरिंग के लिए बुलाएगी, हम अपनी बात को फिर से वहां रखेंगे और सरकार जो फैसला लेगी और उसके बाद हमको लगता है कि सरकार ने फिर से सुनी अनसुनी कर दी तो फिर से कोर्ट का दरवाजा खुला रहेगा, जुडिशरी खुली है कोर्ट में जाने के लिए। ये पब्लिक इंटरेस्ट का काम है, हमारा व्यक्तिगत ये तीनों पिटिशनर का कोई ग्रीन जोन को येलो जोन करने का नहीं है या किसी को टारगेट करके उसको तकलीफ देने का काम नहीं है। ये शहर की आबादी 30 से 35 लाख होने वाली है, वहां पर ये सारी सुविधा होनी चाहिए। इसकी कनेक्टिविटी रास्तों की, आपकी और मेट्रो की बोरीवली तक जॉइंट होना चाहिए। ये सारे मुद्दे उसमें हैं। तो इसके लिए आज हम आपको ये इंफॉर्मेशन देने के लिए आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाई। आप सब आए, उसके लिए आपका शुक्रिया। मैं अब दूसरे मुद्दे पे आता हूँ। 4 टर्म से चुन के आए कि 3 टर्म से चुन के आए, आमदार खासदार यूटी के ही है, सेना बीजेपी की ही है, सरकार मेजॉरिटी इस पूरे पीरियड में उन्हीं की रही। मुझे इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, किसका दोष है किसका दोष नहीं है। आज गरीबों को मकान मिल रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है। मेरी सिर्फ ये विनती है कि इसमें जो कुछ भी उथापथल हुई है, गलत चीजें हुई है, वो पब्लिक के सामने आना चाहिए और सरकार के प्रतिनिधियों ने ना कि सिर्फ नारियल फोड़ने में इंटरेस्ट रखना चाहिए बल्कि काम को डिलीवर करने में इंटरेस्ट रखना चाहिए। अभी आप सरकार की बात आपने निकाली तो मेरा अभी एक सवाल ऐसा उठता है कि 2017 के कॉरपोरेशन के इलेक्शन में मुख्यमंत्री साहब आए इस शहर में और उन्होंने कहा 2 साल में पानी मिलेगा, 2 साल में मेट्रो शुरू हो जाएगी। नहीं हुई। अब उसके बहुत सारे कारण हैं, जब समय आएगा तब हम भी पूछेंगे भी, जवाब दो, सरकार जवाब दो। तो लेकिन इसका ये मायना नहीं होता है कि हम रोज उठ करके उसके ऊपर किसी पे ब्लेम लगाएं। सरकार चलाना, प्रशासन चलाना, ठीक है, कहीं ना कहीं 19-20 होता है, डिले होता है, फंडिंग नहीं आती है, मगर जहां दोषी लोग हैं, गलत काम किया जाता है या उस मेट्रो के काम को जो लोग रोक रहे हैं, ये रुकवाने का काम किया जा रहा है, या किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट है, या पानी की योजना को रुकवाया जा रहा है, वहां पर किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट है, कि सूर्या डैम के ऊपर पावर सप्लाई नहीं है, लाइन डाल दी गई है, पावर सप्लाई नहीं है, तो गवर्नमेंट दोषी है, क्या एमएसईबी दोषी है, क्या फंडिंग के दोषी है। ये सारे मुद्दे टाइम से हम निकालते हैं। मेरा नाम राकेश राजपुरोहित है। शहर के जो एमआरटीपी एक्ट के तहत जो डीपी प्लान पब्लिश नहीं हुआ, ड्राफ्ट जो बना उसके ऊपर हमने हमारे सजेशंस जो है वो ड्राफ्ट कमेटी को दिए थे कि भाई ये सारे सजेशन, ऑब्जेक्शन, क्योंकि रिजर्वेशन लगभग ख़त्म कर दिए गए थे शहर में उस नए डीपी प्लान में। तो हमने हमारे सजेशन दिए कि भाई इस डीपी प्लान में आपको बहुत सी चीज़ें, जैसे कि ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल है, पार्किंग्स है, उसके अलावा शमशान कब्रिस्तान, ये सारी चीज़ें हैं, गार्डन रिजर्वेशन है, जो पब्लिक एमिनिटीज़ की है। जैसे अगर इवैक्यूएशन का समय आता है, कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो उसके लिए जगह जगह पर हेलीपैड्स का सुझाव दिया गया था कि सडनली अगर आपको इवैक्यूएट करना पड़े तो उसमें हेल्प मिलेगी, जो कि बड़ी सिटीज़ में होती है। तो हमने फ्यूचर सोच के बहुत सारे ऐसे हमने सुझाव दिए थे, लेकिन उसका जब रिवाइज ड्राफ्ट आया तो उस ड्राफ्ट में हमारे सजेशन, ऑब्जेक्शन को कंसीडर नहीं किया गया। तो हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, हमने एक रिट दाखिल की हाई कोर्ट में, हमारी वो एक्सेप्ट हुई पिटीशन, और उसके बाद आज कोर्ट का डायरेक्शन आया है गवर्नमेंट को कि भाई आप लोग जो है वो 30 नवंबर तक जो भी है ये सारे पॉइंट्स इनके कंसीडर कीजिए, इन पे चर्चा कीजिए, इन्हें बुलाइए, और उसके बाद आगे का फैसला हम लेंगे कि हमारे पॉइंट कंसीडर होते हैं तो कितने होते हैं। बहुत सारे सुझाव हैं, जिस तरह रिजर्वेशन को लेके, रास्तों की चौड़ाई को लेके, विविध इश्यूज़ है, वो आप लोगों के पास है जो हमने रिट दाखिल की थी वो। तो इस तरीके से हमने एक नॉन पॉलिटिकल और शहर की भलाई के लिए ये प्रश्न उठाया था, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, इसलिए हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। आने वाला जो नगर पालिका का इलेक्शन है, उस इलेक्शन में पिछले दिनों जो सजेशन, ऑब्जेक्शन उस वार्ड रचना के लिए
मंगाया गया था, उस सजेशन ऑब्जेक्शन के अनुसार मीरा भाईंदर महानगर पालिका में हमने मीरा भाईंदर कांग्रेस की तरफ से ऑब्जेक्शन लिए थे। अगर वो ऑब्जेक्शन हमारे मान्य नहीं किए गए तो हम जरूर कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में उसका पिटीशन दाखिल करेंगे। इस ऑब्जेक्शन का स्वरूप क्या है सर? स्वरूप अलग अलग वार्ड रचना के ऊपर है ऑब्जेक्शन। जो उन्होंने जो लोक संख्या पकड़ी है 2011 का सेंसस, उन्होंने 8,14,000 का सेंसस है वो पकड़ के वार्ड रचना की है। अभी लोक संख्या डबल हो गई तो हमने उन्हें कहा था कि नगर सेवकों की संख्या बढ़ानी जरूरी है, तो अगर मान्य नहीं होती तो हमको कोर्ट में जाना पड़ेगा और मीरा भाईंदर कांग्रेस कोर्ट में जाती है। नमस्कार, मेरा नाम विकास फतेह बहादुर सिंह है। मैंने इस डीपी प्लान को लेकर के ऑब्जेक्शन सजेशन दिया था 1997 से लेके 2017 तक। जो डीपी प्लान पहले पब्लिश हुआ था उसके अंदर एक आरक्षण नंबर था 184A, जो नया नगर पुलिस स्टेशन के नाम से रिजर्व प्लॉट था। जब नया डीपी प्लान हुआ, नया डीपी प्लान जब पब्लिश हुआ तो उसमें से वो रिजर्वेशन नंबर निकाल दिया गया और नया रिजर्वेशन नंबर गिरा 173, जिसके अंदर से रिजर्वेशन निकाल दिया गया। तो मेरी वही मांगनी थी महानगर पालिका से कि वो जो रिजर्वेशन 184A था, जो नया 173 हुआ, उसको वापस से नया नगर पुलिस स्टेशन के नाम पर रिजर्व किया जाए। जो इन्होंने ऑब्जेक्शन सजेशन नहीं मांगा उसी के अगेंस्ट में हम कोर्ट में गए और भी काफ़ी देर मीरा भाईंदर को लेकर के, जो बढ़ती हुई आबादी को लेकर के, एक पुलिस परेड ग्राउंड का दिया था, पुलिस हेडक्वार्टर का भी दिया था और पुलिस क्वार्टर्स होनी चाहिए, उसका भी ऑब्जेक्शन सजेशन हमने दिया हुआ है। और जिसका सुनावनी आज कोर्ट में हुआ, कोर्ट ने रही शासन से, उन्होंने 30 नवंबर तक का उनको वक्त दिया है कि 30 नवंबर तक आप इसके ऊपर हमको रिपोर्ट भेजिए। कि जो मेट्रो है, मेट्रो के अंदर हम लोग किधर भी देखते हैं तो पार्किंग के लिए बहुत बड़ा इशू है। कोई भी गाड़ी लेके जाएगा मेट्रो के अंदर स्टेशन के लिए जाएगा तो उसको पार्किंग के लिए नहीं अवेलेबल है। तो हमने उनको बोला था कि एक पार्किंग स्लॉट 2-3 जगह पे बनाई है, तो हम लोग ने 2-3 जगह पे उनको सजेशन दिया भी था। एक गोल्डन नेस्ट की तरफ, एक काशी मीरा की तरफ, ऐसे 2-3 जगह हम लोग ने बताए थे। दूसरा, हमने एक भेंदर वेस्ट के अंदर, भेंदर वेस्ट के अंदर भी कार पार्किंग के सजेशन के लिए हम लोग ने उनको बोला था कि गाड़ी अगर जाएगी मेट्रो के अंदर, कोई भी जाएगा तो गाड़ी लगाने के लिए किधर भी जगह नहीं है। पूरे ऑल ओवर मुंबई में आप देखोगे किधर भी स्टेशन के यहाँ पर पार्किंग लॉट नहीं है, जहाँ गाड़ी लगा के आदमी जा सके। अभी व्यक्ति अगर जाएगा तो उसको पार्किंग के लिए जगह भी तो होनी चाहिए, पर वो जगह ही नहीं है। इसके लिए वो मेन जो पब्लिकली मुद्दे, हमने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन सजेशन लिया था। पर आज कोर्ट ने BMC को ये बोला है ऑब्जेक्शन सजेशन के अंदर, जो तारीख नियुक्ति की 30/11/2025, 30/11/2025 तक उन लोग ने इसका समाधान निकालने बोला। अगर नहीं निकालेंगे और अगर इन लोग ऑब्जेक्शन हमारा नहीं सुनेंगे तो हमारे पास और भी वापस ऑप्शन है, हम कोर्ट में भी जा सकते हैं वापस। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। डीपी जैन की रिपोर्ट, नैवेद नाउ, सच की आवाज आपके साथ।